अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आपको पता है कि पेन जो है, दर्द जो है, चाहे वो जोड़ों का हो या नर्व्स का हो या सर का हो, बहुत ही एक कॉमन और आम अलामत है। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और आपको दर्द की दवाइयाँ तो लेनी पड़ती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जोड़ों के मसले ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को सर का दर्द होता है, हेडेक होता है। इसके अलावा न्यूरोपैथी होती है, नर्व्स पेन होती हैं। जैसे उसकी ये होता है कि दोनों लेग्स में या पाँव में, स्पेशली रात को सोते हुए, जैसे सुइयाँ सी चुभती हैं या नंबनेस होती है और साथ दर्द होती है बड़ी सीवियर। शियाटिका की दर्द हो सकती है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की पेन हो सकती है, पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका, बहुत सारी रूमेटोलॉजिकल जोड़ों की, मसल्स की, मस्कुलर स्पैज़म, आप गिर जाते हैं, मोच आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा दर्द कॉमन चीज़ है और दर्द की दवाइयाँ तो लेनी है। अब इसमें मसला ये कि कौन सी दवाइयाँ जो गुर्दों के लिए सेफ़ है, तो जो किडनीज़ को ख़राब नहीं करती, सेफ़ पेन किलर्स या एनाल्जेसिक्स या पेन मेडिकेशन इन पीपल विद किडनी डिजीज़। जो तो लोग हैं ना विदाउट किडनी डिजीज़, जिनको गुर्दे का मसला नहीं है, वो एज़ प्रिस्क्राइब बाय देयर डॉक्टर ले सकते हैं कोई भी पेन मेडिकेशन। उसमें सिर्फ ख़्याल उन्होंने ये रखना होता है, स्पेशली वो लोग जिनको आर्थराइटिस है, क्योंकि आर्थराइटिस ऐसी चीज़ है जो लंबा अरसा, साल हर साल या हमेशा चलती है, कि उन्होंने कुछ अनसेफ पेन मेडिकेशन लंबे अरसे के लिए नहीं लेनी होती। तो आज मैं ओवरऑल जो बड़े-बड़े पेन के मेडिसिन्स के ग्रुप हैं उनकी बात करूँगा, और बेसिकली हमारा टॉपिक मेन ये है कि सेफ दवाइयाँ कौन-सी हैं, जो अगर आप लेते रहें या लेनी पड़े या लंबा अरसा लेनी पड़े, तो उससे गुर्दों का मसला नहीं होता, क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ नहीं होती। कुछ ऐसी अनसेफ मेडिसिन है जो अगर आम बंदा ले ले थोड़े अरसे के लिए तो कुछ ख़ास नहीं होता, लेकिन अगर लंबे अरसे के लिए लें तो डैमेज कर सकती है, या गुर्दों का मरीज़ थोड़े अरसे के लिए भी ले तो उसमें डैमेज कर सकती है। तो सबसे पहले तो एक कॉमन सी दवाई है एस्पिरिन। पुराने ज़माने में हम हेडेक के लिए भी लेते थे, डिस्प्रिन है, लोप्रिन है। अब ये उस ग्रुप में आती है एनसेड्स के, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के, जो वैसे अनसेफ है। लेकिन इस मेडिसिन को सबसे पहले डिस्क्राइब करने का मतलब ये कि ये हार्ट अटैक से बचाती है, स्ट्रोक से बचाती है, फालिज से बचाती है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो अगर आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने या न्यूरोलॉजिस्ट ने या फिजिशियन ने ये लो डोज में प्रिस्क्राइब की है, तो ये वाहद पेन की मेडिकेशन है जिसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसानात कम हैं, तो ये ली जा सकती है। ये तो एस्पिरिन को तो साइड पे कर दें। जो अनसेफ मेडिसिन है जिसका मेन ग्रुप नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का है, ये उसी ग्रुप की दवाई है, लेकिन ये आप ले सकते हैं। इसको भी खामखा लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इसकी इंडिकेशन है, आपको किसी दिल के मसले के लिए दी है या फाले से बचने के लिए दी, तो ले सकते हैं। अब इसके साथ ही बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ी अनसेफ मेडिसिन है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिसमें आपकी जो है ना डिक्लोफिनेक आ जाती है, नेप्रोक्सन आ जाती है, आइब्यूप्रोफेन जैसी मेडिसिन आ जाती है। ये अगर लंबा अरसा लें तो ये गुर्दों को डैमेज कर सकती हैं, ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कर सकती हैं, क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कर सकती हैं, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कर सकती हैं, सोज बढ़ा सकती हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा कर सकती हैं, एडीमा कर सकती हैं। तो ये अनसेफ है। ये अगर किसी अच्छे डॉक्टर ने ख़ास मुद्दत के लिए 2, 4, 5 दिन, हफ़्ते के लिए दी है, जैसे कभी गाउट के अटैक में दे देते हैं, तो इतनी टाइम के लेने के लिए ओके हो सकती है अंडर सुपरविजन, लेकिन आर्थराइटिस के लिए लंबा अरसा लेना ठीक नहीं है। जब आप आर्थोपीडिक्स के डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो कॉमनली इस ग्रुप की दवाइयाँ दे देते हैं। इसी से मिलता-जुलता एक ग्रुप है जिसे कॉक्स-2 इन्हिबिटर कहते हैं, जिसमें अमेरिका में एक बड़ी कॉमन सी मेडिसिन है सेलिब्रेक्स, वो आती है, या इसमें ब्रेक्सन है, या इस तरह की मेडिसिन है जो इब पे एंड होती हैं। वो भी अनसेफ है। वो मैदे के लिए अच्छी हैं लेकिन गुर्दों के लिए अनसेफ है, तो वो भी नहीं लेनी है आपने। तो इसलिए जब भी जोड़ों का डॉक्टर, स्पेशली ऑर्थोपीडिक्स वाले, जो रूमाटोलॉजिस्ट होते हैं, फिजिशियन होते हैं, इसके वो थोड़े केयरफुल होते हैं। लेकिन ऑर्थोपीडिक्स वाले 6-7 दवाइयों में इनको भी अंदर दे देते हैं, जो यूजुअली लंबे अरसे के लिए होती हैं और फिर गुर्दों को नुकसान देती हैं। अब आ जाता है सेफ दवाइयाँ कौन सी हैं, कि अगर दर्द हो तो आप ले क्या सकते हैं। उसमें नंबर 1 पे मेरी फेवरेट जो मैं ज़्यादा पेशेंट्स को देता हूँ वो पैरासिटामोल है, एसिटामाइनोफिन है,
पैनाडॉल है, अमेरिका में टाइलेनॉल के नाम से आती है। ये ओवर द काउंटर भी इसीलिए कि हर जगह शेल्फ पे पड़ी, आप उठाएं खा लें कि ये सेफ है। तो ये 500 मिलीग्राम की 8 गोलियों तक, यानी 4 ग्राम टोटल जो इसका बनता है वेट के लिहाज से, वो डेली तक ली जा सकती है। लें आप उतनी ही जितनी ज़रूरत हो। सर दर्द में फ़ायदेमंद है, माइग्रेन में फ़ायदेमंद है, आर्थराइटिस में फ़ायदेमंद है, मस्कुलोस्केलेटल पेन में फ़ायदेमंद है। तो ये सेफ़ है, ये ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा डोज में लेने के इसके अपने भी नुकसानात हैं। जिन लोगों को जिगर का मसला है उनमें इसको ज़रा केयरफुली या कम डोज में लेना होता है, लेकिन ये किडनीज़ के लिए सेफ़ है। दूसरे नंबर पे दवाई आती है ओपियाइड्स, नारकोटिक्स जो होते हैं उनमें कुछ वीक ओपियाइड्स होते हैं, जिनमें एक मेडिसिन है ट्रेमाडोल, टोनोफ्लेक्स पी के नाम से आती है, उसमें साथ पैरासीटामोल भी होती है, लेकिन बहुत सारे नामों से आती है। तो ट्रेमाडोल किडनीज के लिए सेफ है, लेकिन जिनमें किडनी का मसला है उसमें इसकी डोज एडजस्ट करनी होती है, कम करनी होती है, क्योंकि इससे नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, ड्राउजीनेस हो सकती है। तो कम से कम मिकदार में लेनी है आपने, जिससे आपकी पेन को आराम आ जाए, लेकिन ये उस तरह से डैमेजिंग नहीं है जैसे आइबुप्रोफेन है। फिर थोड़े स्ट्रॉन्ग ओपियाइड्स आते हैं, जिसमें ऑक्सीकोडोन वगैरह, मॉर्फिन वगैरह है। वो तो तभी देनी चाहिए जब कोई बिल्कुल ही टर्मिनल किस्म की पेन हो, कैंसर की पेन हो, या बहुत ही सीवियर पेन हो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उनके और तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। किडनी को डायरेक्ट डैमेज नहीं करते, लेकिन किडनी के डैमेज की सूरत में वो एक्यूमुलेट होके आपके ब्रेन पे इफेक्ट कर सकते हैं। तो एक और मेडिसिन है जो नर्व पेन में ज़्यादा कुछ मेडिसिन यूज़ होती हैं, जैसे न्यूरोपैथी की पेन के लिए, जैसे एमिट्रिप्टालिन है। ये वैसे तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, लेकिन ये न्यूरोपैथिक पेन में यूज़ होती है। इसी तरह से न्यूरॉन्टन है, गैबापेंटन है, नियोगैब या गैबिका बड़े नामों से आती है। ये नर्वस सिस्टम की पेन के लिए, क्योंकि पहले डॉक्टर ने डिफ्रेंशिएट करना होता है कि ये जोड़ की दर्द है, पट्टे की दर्द है, गुर्दे की दर्द है, या नर्व की पेन है। तो नर्व पेन्स के लिए ये जो एमिट्रिप्टालिन है या गैबापेंटिन है, ये सेफ है। ये गुर्दे के पेशेंट में सेफ है, गुर्दे को डैमेज नहीं करती। लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज में डिपेंडिंग अपॉन स्टेज जीएफआर इसकी डोज आपने कम करनी होती है, ताकि ये ज़्यादा डोज में एक्यूमुलेट होके आपके नर्वस सिस्टम पे बुरी तरह से असरअंदाज ना हो। क्योंकि जितनी भी दवाइयाँ हैं वो इवेंचुअली निकलती तो पेशाब में ही है, गुर्दे में ही है। मेटाबॉलिज्म उनका लिवर में हो, कहाँ पे भी हो, निकलती तो फाइनली गुर्दे से है। तो जब गुर्दा कमज़ोर होगा तो ये एक्यूमुलेट हो सकती हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और कॉक्स-2 इनहिबिटर अनसेफ हैं। केयरफुली लें, थोड़े अरसे के लिए लें, डॉक्टर की सुपरविजन में लें। एस्पिरिन सेफ है, पैरासीटामोल सेफ है, ट्रेमाडोल जैसी मेडिसिन सेफ है, और न्यूरोपैथिक पेन के लिए एमिट्रिप्टालिन जैसी, गैबापेंटिन जैसी मेडिसिन एडजस्टेड डोज के साथ सेफ है। थैंक यू।